जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल एचके मस्ती एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस के ताबड़तोड़ रिवीजन में टेस्ट सीरीज 5 लेकर के आए हैं। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किया गया है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है क्योंकि, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु जो है 6 सेकंड में 18 मीटर और पुनः 4 सेकंड में जो है 18 मीटर की यात्रा करती है, वस्तु की औसत गति क्या है? तो औसत गति होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो पहला 6 सेकंड में 18 मीटर और अगला 4 सेकंड में 18 मीटर, तो कुल दूरी हो गया 18 दूनी 36 और कुल समय हो जाएगा पहला 6 और 4 10। तो 36 में 10 से भाग देंगे तो 3.6 होगा, 3.6 मीटर प्रति सेकंड। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, किया गया कार्य होगा। कार्य का फॉर्मूला होता है W/Fs cos थीटा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, जब सेल में कोई धारा प्रवाहित न हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभवों के अंतर को कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सेल EMF है। 6 और 7 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, दे ... इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हैव बीन स्टडिंग भराएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, आई विश आई ... ए मिनिस्टर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वेयर भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर है, ढहते विश्वास कहानी के संपादक हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। 9वां नंबर क्वेश्चन है, कवयित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, श्यामानंदन किशोर। 10वां नंबर क्वेश्चन है, चक्रव्यूह किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंवर नारायण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां नंबर क्वेश्चन है कि बिलियन ए का pH मान 6 है, बिलियन बी का pH मान 8 और बिलियन सी का pH मान 2 है। किस बिलियन से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? तो 7 से जिसका pH मान कम होता है वो अम्ल होता है, और 7 से जिसका pH मान जो है ज़्यादा होता है वो क्षार होता है। तो और अम्ल में ही जो है हाइड्रोजन आयन रहता है। तो देखेंगे कि इसमें किसका pH मान सबसे कम है, वह जो प्रबल अम्ल होगा और उसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या अधिक होगी। तो सी का pH मान 2 है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, सी। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ... चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कैल्शियम होता है। कैल्शियम के परमाणु संख्या जो 20 होता है, पोटेशियम का 19, स्कैंडियम का 21, मैग्नीशियम का 12। 13 नंबर क्वेश्चन है, भूपर्पट्टी में सब बहुत से तत्व उपलब्ध हैं परंतु सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध तत्व है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है, एल्युमिनियम और आयरन। सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर जो तत्व पूछेगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्साइड में उपस्थित सामान्य अशुद्धियाँ हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, Fe2O3 और जो SiO2। बॉक्साइड जो है वह एल्युमिनियम का जो है अयस्क है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है और बॉक्साइड से एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो है विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 15 नंबर कि डॉट में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एथेनॉल हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलकीकरण द्वारा बनाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, नाइलॉन 66। 17 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डॉट में लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं। तो लेंथेनाइड्स जो होता है 6ठा आवर्त में होता है और एक्टिनाइड जो होता है 7वां में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया में उत्प्रेरक में किस प्रकार का परिवर्तन होता है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए भौतिक और गुणात्मक। 19 नंबर क्वेश्चन है 72 कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को डॉट कहा जाता है, तो इसको संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन है। अब बाकी जो है इलेक्ट्रॉन 72 कक्ष के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बीटा 6 परिणाम है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी दुर्लभ नाभिकीय बल का। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 21 नंबर कि स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी इटाई होता है, मिनी माता जो है मरकरी के कारण होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी से डॉट होता है हो सकता है, तो ऑप्शन ए है पेचिश हो सकती है, सही है। त्वचा रोग हो सकता है, सही है। सी है बालों का रंग उड़ सकता है, सही है। उपयुक्त में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर क्वेश्चन है जीन्स मुख्यतः जो है बने होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डीएनए। डीएनए के छोटे छोटे कण को ही जो है जीन्स कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि हींग प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए जड़ों से। 26 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी महाधमनी में। अगला नंबर क्वेश्चन है कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी पत्ते का हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए अदरक प्रकंद सही है। ऑप्शन नंबर बी प्याज मांसल पर्न ये भी सही है। ऑप्शन सी है आलू मूल गलत है, क्योंकि आलू जो है कंद है और खाने वाला भाग इसका कंद है। और ऑप्शन डी नारियल भ्रूणपोष सही है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए थ्रोम्बोप्लास्टिन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर ब्रेड बनाने में डोडोट उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस। 31 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि tan थीटा बराबर 1 जहाँ थीटा न्यून कोण कहते हैं 90 डिग्री से कम मान को न्यून कोण कहते हैं, तो 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा 45। अब यहाँ जहाँ थीटा दिया हुआ वहाँ 45 रख देंगे, तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 माइनस √2 आंसर आ जाएगा। आप लोग जो है रख लीजिएगा साइन थीटा का साइन 45 डिग्री का मान जो है 1/√2 होता है, वही कोस जो है 45 डिग्री का पूछेगा वो भी जो है 1/√2 होता है, और कोसेक 45 का पूछेगा तो √2 होता है। आप लोग मान रख लीजिएगा, यहाँ पर जगह नहीं रहने के कारण हम नहीं बना पा रहे हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, और सी अकेले उसी कार्य को जो है 42 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अगर तीनों मिलकर के काम को पूरा करता है तो 14 दिन लगता है, और अकेले सी जो है 42 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और बी पूछ रहा है कि कितने दिन में काम करेगा, तो कुछ ना करना 1/14 माइनस 1/42 इसको कैलकुलेशन कर देंगे। तो इसको कैलकुलेशन कर देंगे 14 और 42 का आप एलसीएम लीजिएगा तो 42 हो जाएगा। 14 या 42 3 माइनस 1 तो 2/42 भाग दे देंगे तो 1/21 हो जाएगा। 21 को उल्टा कर देंगे तो 1/21 को उल्टा 21 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। यह स्पेस रहने के कारण हम सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम अलग से जो है क्वेश्चन बना करके डाल देंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है यदि 75 का 20% बराबर 225 माइनस 420 का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको केवल कैलकुलेशन कर देना है। ये 75 का जो है 20%, तो 75 का 20% माने 1/5 बराबर 225 माइनस 420 का करा तो गुना x/100 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। 34 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 आता है, केवल आपको कैलकुलेशन करना है।
35 नंबर क्वेश्चन है, दो कारें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि एक कार को यह दूरी तय करने में दूसरी कार से 32 मिनट अधिक समय लगता है तो तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो एक कम स्पीड से चल रहा है, एक दूसरा स्पीड से ज़्यादा स्पीड से। तो जो कार जो है कम स्पीड से चल रहा है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा, और जो कार जो है स्पीड से चल रहा है तो उसको कम समय लगेगा। तो समय हम बराबर होता है दूरी बटा चाल। मान लिया जाए कि दूरी x है, तो x पहलका का चाल जो है 45 माइनस दूरी हो गया x और दूसरा के हो गया 50 चाल। तो अंतर कितना है, समय हमने निकाला कि समय बराबर दूरी बटा चाल। 32 मिनट अधिक समय लगता है, तो जो कम स्पीड से चल रहा है उसी को ज़्यादा समय लगेगा। तो 32 मिनट का अंतर है, 32 मिनट है तो इसको घंटा में बदल देंगे। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो x दूरी निकल जाएगा। 35 का सही आंसर है ऑप्शन ए, 240 किलोमीटर आता है। आप लोग जो है कैलकुलेशन करके बना लीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 2015 में। 37 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में डॉट को चिन्हित किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 19 नवंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है 38 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डॉट शामिल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है तार का वृक्ष। 39 नंबर क्वेश्चन है कि लाइफ मंत्रास द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुब्रय राय सहारा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति जो है मांग के बराबर होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बाजार संतुलन। 41 नंबर क्वेश्चन, एक बैग में 20 गेंदें रखी है जिन पर जो है 1 2 3 डॉट 20 संख्याएं अंकित है। बैग से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है। बैग से निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या जो है 3 या 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता क्या है। तो 1 से लेकर के 20 तक लगातार लिखा हुआ संख्या, तो कौन कौन जो है 3 या 5 से विभाज्य होगा। तो एक होगा 3, एक होगा 5, एक होगा 6, एक होगा 9, एक हो जाएगा 10, क्योंकि 10 5 से विभाजित होगा। अगला हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 18 और इसके बाद हो जाएगा 20। 20 भी 5 से विभाज्य होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को संख्या जो है जो 3 या 5 से विभाज्य होगा। कुल संख्या कितना है 20, तो 9/20 इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 102वां जो है संवैधानिक संशोधन। अगर जीएसटी की ही बात करता है तो 100वां हो जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच के वैधानिक संबंधों से संबंधित है। वैधानिक पूछ रहा है तो अनुच्छेद 245 से 255 तक। अगर यही पूछता प्रशासनिक तो 256 से 263 तक हो जाता। और वित्तीय पूछता तो ये हो जाता ऑप्शन ए 268 से 293। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी जो है पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक सी, एक बार संशोधन किया हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसके द्वारा है संविधान प्रस्तावना में समानता, धर्मनिरपेक्ष और जो है अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को निम्नलिखित में से किस वर्ष में जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अगर पूछता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है तो एक भी मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं है। 11वां जो है मौलिक कर्तव्य जो है 46वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। और जो है इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। इसके लिए जो है भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क भी जोड़ा गया है 46वां संविधान संशोधन के द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया है। तो 48 का सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा
51वां संविधान संशोधन। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 226। तो अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लक्षद्वीप। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप लोग जो है वीडियो से जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम आगे का प्रश्न नहीं बता रहे हैं, इसको जो अगले वीडियो में इसका जो वीडियो डाल देंगे बना करके। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।